जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क का जो सवाल है आज हम उसको विदाउट पेन और पेपर के करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या मेथड है। मैं एलसीएम विधि अप्लाई नहीं करने वाला हूँ आज। आप भी एलसीएम विधि अप्लाई नहीं करोगे इसको समझने के बाद। तो चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हम एक सवाल लेते हैं, जैसे ए किसी काम को, सवाल ऐसे ही बनता है, जैसे ए किसी काम को करता है 10 दिन में, ठीक है। बी जो है उसी काम को करता है 30 दिन में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है ए प्लस बी कितने दिन में करने वाला है, ठीक। इस सवाल को थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। उससे पहले क्या मेथड लगता है इसको आप समझिएगा। एक सवाल मैं दूसरा ले रहा हूँ, इसको समझने के बाद ये सवाल आप ऑटोमेटिकली कर जाएंगे। तो एक सवाल है कि जो ए है एक काम को करता है 12 दिन में, बी करता है 24 दिन में। सवाल ऐसे बनता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता था, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 12 से कितना गुना ज़्यादा है ये। हम यहाँ देखते हैं 12 से 24 कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। 12 दूना 24, यदि 2 गुना ज़्यादा होता है तो हम एक जोड़कर 3 से कर देते हैं भाग। किस संख्या को? बड़ी संख्या को। यानी 2 गुना ज़्यादा है, ये कितना गुना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो हम इसमें एक जोड़कर कर देते हैं इसी संख्या को भाग जो बड़ी संख्या होगी। तो 2 + 1 कितना होगा? 3। तो 3 से 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8। और ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में करने वाले हैं। ये रहा आपका मेथड। अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि ये हो क्या रहा है। देखिए ध्यान से, मेथड वही है। देखो एलसीएम विधि हम करने वाले नहीं है फिलहाल। आपको एलसीएम विधि में थोड़ा सा आपसे बता दूंगा। एलसीएम विधि से नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एलसीएम विधि में कुछ लोगों को लासा ही नहीं आता। अब कुछ लोगों को लासा नहीं आता तो पहले लासा सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या सीखना पड़ेगा? उसके बाद लासा विधि सीखने के बाद आपको यहाँ पे टाइम वर्क आपको अच्छे से समझ में आएगा, टाइम एंड वर्क। अन्यथा लासा नहीं आता है तो आप टाइम एंड वर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई लासा वासा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा करना क्या है, ध्यान समझिए। जैसे ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखते हैं हम, जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या कितना गुना ज़्यादा है। जितना गुना ज़्यादा है उसमें हम एक जोड़कर बड़ी संख्या को कर देते हैं भाग। 12 से कितना गुना ज़्यादा है? 2। अब 2 से एक जोड़कर नहीं 3, 3 से कर देते हैं 24 को भाग। 3 8 24, 8 आ गया। अब जो पहला सवाल था इस पर आते हैं। 10 से कितना गुना ज़्यादा है? 10 से कितना गुना ज़्यादा है? 10 × 30, 3 गुना ज़्यादा है। तो हम किससे कितने से भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 से बड़ी संख्या को भाग करते हैं 30 को। तो 4 से 28, 2/4 यानी 1/2, 7.5 दिन में करने वाले हैं। 7 से 1/2 दिन में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल समझिएगा ध्यान से। अब हम इसे पहले रफ कर देते हैं। जैसे अगला सवाल लेते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करने वाले हैं? ए किसी काम को 10 दिन में, बी 40 दिन में, तो 10 चौक 40, 4 गुना ज़्यादा है। 4 गुना ज़्यादा है। किससे भाग करेंगे? 5 से, क्योंकि 4 में एक जोड़ देंगे 5। 5 से भाग करेंगे 40 को, तो 5 8 40, 8 आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? बहुत गजब का मेथड है। ये अप्लाई कैसे हो रहा है मैं आपके अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ तक बने रहिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इतना आपको समझना है कि क्या हम कर रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। 10 चौक 40, 4 से 4 गुना ज़्यादा है तो 5 से भाग कर देंगे। 5 यहाँ से 5 8 40, 8 आ जाएगा। एक दूसरा सवाल लेते हैं। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अरे 5 से कितना गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा है। कर देते हैं 5 से भाग, तो 5 चौक 20, 4 दिन में। और एक बात यहाँ समझना, ये जो सवाल है मैं यही चीज़ है। देखिए ए किसी काम को पहले 10 दिन में कर रहा था, बी 40 दिन में कर रहा था, तो दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे थे। लेकिन हमने यहाँ देखा कि
कि जब हम इस ए वाले को आधा कर दिए, बी वालों को भी आधा कर दिए, तो जो दोनों मिलकर कर रहे थे वो भी तो हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे आगे। अगला सवाल क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमेशा गुना ही ज़्यादा हो रहा है, हमेशा मल्टीपल ही हो रहा है। एग्जाम्पल में मान लेते हैं, जैसे दूसरा सवाल लेते हैं, ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करने वाले हैं आप बताइए। ए प्लस बी, यहाँ पे 40 से कितना गुना ज़्यादा है? 40 से 40 दूना 80, डबल तो है नहीं, लेकिन ये इसका 1.5 गुना ज़्यादा है। 1.5 गुना मतलब 1.5 गुना, मतलब 40 तो ज़्यादा है, ये है 40 का आधा 20 होता है, 20 और ज़्यादा है, नहीं 60 ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ से ये 1.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 गुना। अब हम इसमें 1.5 में एक जोड़कर कितना होता है? 2.5। इस 2.5 से जो बड़ी संख्या होगी उसको हम कर देते हैं भाग। अब बड़ी संख्या क्या है? 60 है। अब 60 को हम कर देते हैं 2.5 से भाग। दशमलव यहाँ लगा है, एक अंक बाद है, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा के दशमलव हटा सकते हैं। 25 से भाग करते हैं, 25 दूना 50 कितना? 10, 60, 25 चौका 100। कितने दिन में करने वाले हैं? 24 दिन में करने वाले हैं। यानी दोनों मिलकर किसी उसी काम को 24 दिन में करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आपको एलसीएम विधि थोड़ा सा बताते हैं कि लासा विधि कैसे लगता है। लासा विधि का सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, मान लेते हैं ए किसी काम को 8 दिन में करने वाला है, या ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में करने वाला है। ठीक है, ए किसी काम को 8 दिन में, बी 24 दिन में। तो जो मेरा मेथड था बिना एलसीएम वाला, कितना गुना ज़्यादा है? 8 से 3 गुना ज़्यादा है। 4 से भाग कर देते हैं, तो 4 छंग 24, 6 हो जाएगा। अब एलसीएम विधि क्या है देखिए, 8 और 24 का लासा कितना होता है? 24। 8 से भाग करते हैं 24 को, तो 8 से 24 3। इसका मतलब ए उसी काम को, यानी ए एक जो काम था 24, उसको हम 3 दिन में एक काम करने वाला है। ए जो है 3 दिन में एक काम करने वाला है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 24 काम। बी अगर यहाँ से 24 से भाग करें, 24 से करें 24 एक दिन में, ये जो हम यहाँ भाग कर रहे हैं वो 1 दिन की कार्य क्षमता आ रही है। यानी 1 दिन में ए 3 काम करेगा, 1 दिन में, बी 1 दिन में 1 काम करेगा। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? एक बार फिर से दोनों का लासा लेंगे, 24 लासा हुआ, 8 से भाग करेंगे 24 को 3 आएगा, 24 से भाग करेंगे 1 को 1, 24 को 1 आएगा। तो जो ये 3 और 1 आया है, ये 1 दिन की कार्य क्षमता आया है। ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है। यदि 24 काम होगा तब। अब इन दोनों में ये दोनों 1 दिन की कार्य क्षमता आ गई कि ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो ए 1 दिन में 3, बी 1 दिन में 1, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 और 1 4, 4 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। और काम है कितना? 24 काम। तो 4 से भाग कर देते हैं, 4 से 24, उत्तर आ गया आपका 6। ये है लासा विधि। ये तो थी लासा विधि। अब आप लासा विधि से करना चाहते हो या बिना लासा विधि से करना चाहते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि मैंने लासा विधि आपको समझा दिया और बिना लासा विधि आपको समझा दिया। लासा विधि मतलब आपको लासा सीखना पड़ेगा, बिना लासा विधि मतलब आपको लासा वासा सीखना नहीं है, सिर्फ देखना है कितने गुना ज़्यादा है और क्या प्रोसेस हो रहा है। चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब देखिए यही बात आ जाती है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर सी भी हो तो कितने दिन में कार्य होगा? सी भी लेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से बता देता हूँ। मान लेते हैं ए कर रहा है 6 दिन में काम, बी कर रहा है 24 दिन में, उसी काम को 24 दिन में। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 से कितना गुना ज़्यादा है? 6 से कितना गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा है, ये 4 गुना ज़्यादा है। तो 6 चौको 24, 4 गुना ज़्यादा है। हमने कहा जितना गुना ज़्यादा होगा उसमें एक जोड़कर बड़ी संख्या से कर देते हैं, बड़ी संख्या को कर देते हैं भाग। 4 से ज़्यादा 5, 5 से 24 को भाग कर देते हैं। 5 से भाग करेंगे 24 को
तो कितना आएगा 4.8, 4.8 आएगा। तो 4.8 दिन में A प्लस B दोनों मिलकर जो काम है उसको कर देंगे। ठीक है, अब एक मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ, एक मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस चार्ट की मदद से आप बिना देखे, मतलब देखते ही सवालों को आंसर कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ वो क्या है। जैसे यही पूछता है A प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, हमेशा ही, या चेंज पूछेगा तो उसका भी सॉल्यूशन है। ये B यहाँ पे A प्लस बी, A किसी काम को इतने दिन में करता है तो B उसी काम को इतने दिन में करता है, तो A प्लस बी कितने दिन में करने वाले हैं ये देखिए ध्यान से। A मान लेते हैं 6 दिन में करता है, अगर ये 24 दिन में करता है तो हमने अभी निकाला था 4.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं 6, A 6 दिन में करता है, B करता है 18 दिन में, तो कितना गुना ज़्यादा है, 6 3 18, 3 गुना ज़्यादा है। 4 से इसको कर देते हैं भाग, 18 को ही 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 2 18, 4 पंचे 20, तो कितना आएगा 4.5 दिन में। अगला सवाल है, A किसी काम को 8 दिन में करता है, B उसी काम को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 8 3 24, 3 और उससे एक ज़्यादा 4 से भाग कर देते हैं तो 4 छंग 24, 6 आएगा। ये हो गया। अगला सवाल है, A किसी काम को 12 दिन में करता है, B उसी काम को 24 दिन में करता है, तो 12 से कितना गुना ज़्यादा है, 12 दूना 24, 2, 3 से कर देते हैं भाग, 3 8 24, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगला है, मान लेते हैं, अच्छा एक वैल्यू मैं आपको लिखा रहा हूँ 10 15 6, ये 10 ये 15। A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 6 दिन में करेंगे। कैसे, 10 से कितना गुना ज़्यादा है, ये 10 से ये 1.5 गुना ज़्यादा है, तो 1.5 नहीं 2.5 से कर देते हैं भाग, 1.5 गुना ज़्यादा है तो 2.5 से कर देते हैं भाग, नहीं 2.5 से, 2.5 नीचे आएगा तो नीचे दशमलव है, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 150 बटे में 25 25 छक्का 150, 6 आएगा। ये वैल्यू जो है 10 15 6 वाली, ये इतनी ज़्यादा पूछी जाती है हर एक कंपटीशन एग्जाम में, बहुत ज़्यादा ये वैल्यू पूछी जाती है। 10 15 6, 10 15 6 कैसे, देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात ध्यान देना, और अगर 10 15 6 नहीं है तो वहाँ 10 का 2 गुना कितना होता है, 20 30। अगर A किसी काम को 20 दिन में करता है तो B उसी काम को 30 दिन में करता है, तो A प्लस B कितने दिन में करेंगे, जब दोनों डबल हो रहा है तो ये भी तो डबल होगा 12 दिन में। अरे 10 का ही तो रूप 20 है, 5 का रूप 30 है, तो 6 का डबल कर देते हैं। इस तरह से हम सवालों को अब बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अब टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट वीडियो में, जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें आपको हम A प्लस B प्लस C तीनों कैसे किया जाता है उसको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो यहीं तक है, ठीक है। इस छोटी सी वीडियो में अगर कुछ समझ पाया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।